Audio Jungle। तो उसके संबंध में मैम जो है थोड़ी बात करनी थी। उसमें कुछ बहुत ही बड़ा महा घोटाला हुआ है और कोई जो मीडिया है वो उसको दिखा नहीं रही है। तो हम लोगों को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल मीडिया में जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे लॉकडाउन में जो है हमारी सरकार भर्ती प्रक्रिया को 200 की स्पीड से पूरा कराना चाहती है और सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसमें मैम इतना बड़ा घोटाला है कि उसमें जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस हैं, पूर्व आईपीएस, उन्होंने भी इसकी मांग की है लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो हम लोग मैम सोच रहे हैं कि हम लोग जो है कुछ नेशनल मीडिया में अगर कर सकते हैं तो शायद कुछ हो। और मैम जो जांच होगी वो इतनी स्पष्ट है, उसमें जांच करनी नहीं, 2 घंटे की जांच है कि जो टेट की परीक्षा में, मतलब जैसे प्री होता है उसकी परीक्षा में जो 90 नहीं ला पाया है या फिर 95 या 83, 84 लाया है, वो सुपर टेट की परीक्षा में 150 में 143 से 145 अंक ला रहा है। अच्छा। जो कि वैसे ही जो है वो पानी की तरह जो है साफ है कि मतलब वो हुआ ही है, उसमें बहुत ज्यादा जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं, पीएनपी है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ये लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और भर्ती प्रक्रिया को बहुत जबरदस्त तरीके से आगे ले जा रहे हैं, बस कि किसी तरह से कंप्लीट करो इसको। मैं सर आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये डिटेल्स हमें मेल कर दीजिए primetime@ndtv.com पे। ओके मैम, primetime@ndtv.com। जी, ये रवीश जी ही है, वो ही देख पाएंगे इस स्टोरी को। ओके मैम, ओके मैम। मैम हम लोगों का मैम बहुत बड़ा जो है संगठन इसमें लगा हुआ है। हम लोग जो है व्हाट्सएप पे कई सारे ग्रुप चल रहे हैं, सब में 200-200, 400-400 लोग हैं। लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। ट्विटर पे जाकर के बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं और इनफैक्ट सोशल मीडिया में हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जितने भी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रवीश जी को ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर रीच आउट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते दिक्कत ये है सर, हम सभी घरों से काम कर रहे हैं। अभी भी हमारा ऑफिस ज्यादा रिज्यूम नहीं किया है बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशनरी रीजन। तो इसी वजह से रवीश जी भी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वो अपनी सारी रिपोर्टिंग घर से कर रहे हैं और हम भी घरों से ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉल ट्रांसफर करने की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं आपका कॉल जरूर रवीश जी को ट्रांसफर करती। और हमें मोबाइल नंबर देना अलाउड नहीं है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इस वजह से मैं आपको उनका ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ। उनका ईमेल एड्रेस है ravish@ndtv.com। ये उनका ईमेल एड्रेस है। मैम 1 मिनट एक बार फिर से बोल दीजिए। रवीश RAVISH@ndtv.com। ndtv.com। ठीक है मैम, अगर हम रवि सर को अगर मेल करते हैं तो शायद वो संज्ञान लेंगे, हमें ऐसा पूरी आशा है। एग्जैक्टली। तो आप उन्हें मेल करिए, अगर वो मेल पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें ट्वीट कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, बिकॉज इन दिनों वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बिकॉज आपको पता ही है कि लॉकडाउन है, काफी चीजें हैं, पैंडेमिक टाइम है, तो वो ऑफकोर्स काफी एक्टिव है। तो आप उन्हें वहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा लोग रीच आउट करिए, ताकि उनके जहन में जरूर जाए ये बात, उनके दिमाग में जाए, ताकि वो कुछ इस चीज पे बोल सके। जी मैम, हम लोग मैम चाहते हैं कि जैसे रवि सर जो है एनडीटीवी पे एक प्राइम टाइम जो शो करते हैं, वो तमाम मुद्दों पे, देश के तमाम जो है ऐसे ही बुनियादी मुद्दों पे करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ या फिर इस तरह के। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यों ना एक प्राइम टाइम, इतनी बड़ी भर्ती है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती है, क्यों ना एक प्राइम टाइम इस पे हो जाए। सर वो तो आपको रवि जी ही डिसाइड करेगा। बेसिकली हमारे प्राइम टाइम का मतलब ही यही था। आपने देखा होगा उन्होंने काफी ऐसी सीरीज निकाली थी, यूनिवर्सिटी सीरीज निकाली, उन्होंने जॉब सीरीज निकाली, रेलवे सीरीज निकाली, रोड सीरीज निकाली, जो इन्हीं सब मुद्दों पर हैं। जी मैम, ये सारी। ओके मैम, सो थैंक यू सो मच मैम कि कम से कम एनडीटीवी का फोन उठाइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और हमने कई जगहों पे कॉल किया, शायद वहाँ पे फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे रवीश जी को मेल कर देती हूँ, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा रीच आउट करनी है। जी मैम, अगर मैम पॉसिबल है तो, चूंकि आप जो ऑफिशियल्स हैं मैम जो एनडीटीवी की, अगर आप जो है मेल करेंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा संज्ञान उसको लिया जाएगा। हालांकि हम लोग भी करेंगे, लेकिन एक बार जो है हम लोगों की तरफ से, हम लोगों के बिहाफ से आप भी एक मेल या फिर एक ट्वीट उनको करिए, जैसे भी उनको इन्फॉर्म करिए। हो सकता है आप अनऑफिशियली भी उनको इन्फॉर्म कर सकें, चूंकि आप ऑफिशियल हैं। जी जरूर। जी मैम, ओके मैम, सो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर।